के वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। नेपाली द्वारा वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संत की जय। हरिअन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाऊणं येषु पंचेणमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मङ्गलं मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो ज्ञातुमस्य बुभेषु वमरो अम्नियैरसम् नयपुखं बिलामि सोयपिणेयप्पायम् एमयि समणमुता येलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुषु दानवत्ति शनिरया वयं च वित्तिं लभमो नयकोयुवमयि आहवरे सूर्यन्ते उभेषु भमरजा मोहरे समबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते सावणोति मे। नमो सिद्धाणम। आराध्य गुरुदेवों के पावन चरणारविंद में कोटि से नमन। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा जग के दुख की तो परवाह नहीं है स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है जग के दुख की तो परवाह नहीं है स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन
लगन पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। भगवान बहुत परेशान है। भगवान बहुत परेशान है, परमात्मा बहुत परेशान है आज के इस धरा के मनुष्य को देखते हुए। और एक दिन परमात्मा के मन में यह विचार आया कि जिस मनुष्य की परिकल्पना मैंने की थी, आज का मनुष्य वैसा जीवन जी नहीं रहा। और एक दिन इस धरा की परिस्थिति को देखते हुए, इस धरा की स्थिति को देखते हुए परमात्मा के मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस धरा पर शांति हो जाए। क्योंकि आप लोग भी हमेशा शांति के लिए चर्चा करते हैं, लेकिन शांति चाहता कोई नहीं। तो परमात्मा ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि इस धरा का मनुष्य शांत हो जाए, जिसकी परिकल्पना हमने की थी वो परिकल्पना सार्थक हो जाए। तो उस आपकी भाषा में पीए ने एक सलाह दी कि बोले एक काम करो, जो इस धरा के सबसे बड़े जो देश हैं, जो राज्य हैं, जो लोग हैं, उनसे एक मीटिंग आप करो, उनकी समस्याएं आप सुन लो और उसके बाद आप अपना निर्णय करना कि क्या किया जाए। कुछ लोगों को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, उनकी चर्चाएं सुनी और सुनने के बाद में अगले दिन का समय रखा कि फैसला किया जाएगा। परमात्मा ने अपने पीए से बात की कि भाई समस्याएं पता लग गई हैं क्या है, और मूलभूत में 3-4 जनों की सबसे बड़ी समस्या है, बाकी कुछ इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। तो बोला एक काम करो, सबसे अच्छा काम रहेगा कि इनको एक एक वरदान मांगने के लिए कह दो कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक वरदान मांग लो। अगर आपसे परमात्मा ऐसा कहे तो आप क्या मांगेंगे? क्योंकि कभी भी अवसर आ सकता है, आप लोग धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक संवर करते हैं, जप तप करते हैं, कभी सपोज करो, कभी चिंतन करो कि आपके सामने कोई देव प्रकट हो गया तो आप क्या मांगेंगे? तैयार रहना, कभी उस समय चूक जाओ। क्योंकि साधना धर्म ध्यान करते ही हैं। और ऐसा सुनने में आता है, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि मानव के जीवन में एक अवसर ऐसा आता है कि कभी ना कभी उसके जीवन में वो मौका आता है कि कोई ना कोई दैवी शक्ति उससे जरूर कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, और अगर उस समय वो जागृत रहा तो मांग लिया, और नहीं तो मौका छूट गया। तो आप ध्यान रखना आगे से।
कि कोई ना कोई चिंतन में रखना कि भाई कभी परमात्मा मिल जाए, कभी धर्म आराधना करते हुए कोई पूछ ले कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो अपनी मन स्थिति बना के तो अगले दिन परमात्मा उन 4-5 प्रतिनिधियों को बुला लिया कि हाँ भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब मौका मिला था, उसमें से सिर्फ 3 जने पहुंचे और पहुंचने के बाद भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक एक वरदान देना चाहता हूं, तुम एक एक वरदान मांग लो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। आदमी की प्रकृति है, आदमी की सोच है, वो कहाँ सोचता है। उसने कहा कि वचन दे रहे हो? बोले हाँ मैं वचन दे रहा हूं। बोले संकल्प कर लो कि हाँ जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे ही देंगे। आदमी देखो भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा, कितना बड़ा है। बोले नहीं, बोले ये पक्का वचन दो कि जब तक आप हमारे उस वचन को नहीं दे देते तब तक आप यहां से जाएंगे नहीं। बोले ठीक है, मैं जब तक तुम्हारे वचनों का पालन नहीं कर दूंगा, तुम्हें वो वरदान नहीं दे दूंगा, तब तक इस जगह से मैं नहीं जाऊंगा। अब उन तीनों ने अपनी मांग रखी। एक ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे पहले मांगने का अधिकार मुझे है। बोले हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि ये खत्म हो जाए, जो दूसरे नंबर का व्यक्ति था क्या हो जाए, ये समाप्त हो जाए, ये मर जाए, इसका अस्तित्व खत्म हो जाए। अब दूसरे वाले ने सुना तो उसके मन में बड़ी चिंता हो गई, परेशानी हो गई। कहा कि ठीक है जो तूने कहा वो हो जाएगा पूरा। अब दूसरे वाले ने क्या कहा कि जब ये मुझे खत्म कर रहा है तो मैं भी इसे खत्म कर दूं, मैं इसे समाप्त कर दूं। कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि ये व्यक्ति समाप्त हो जाए। अब वरदान का लाभ ले सकता था, वरदान के बदले में कुछ भी मांग सकता था, उन्नति मांग सकता था, तरक्की मांग सकता था, जो चाहता वो मांग सकता था। लेकिन मांगा क्या? आपके हाथ में दोनों ही चीजें हैं, विनाश भी है और विकास भी है। ये आपके ऊपर में निश्चित है कि आप किस मार्ग को चुनते हैं। लेकिन व्यक्ति की नियति है कि वो विकास के मार्ग पर चलने से पहले 100 बार सोचेगा। विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हजारों बार सोचेगा, हजारों लोगों से सलाह लेगा। आपको धर्म ध्यान करने के लिए कितना पुरुषार्थ लगता है? आपको यहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ ओके रेडी मिलता है, लेकिन आने में आपको कितना जोर लगता है, क्योंकि ये विकास का मार्ग है और विकास के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। और अभी इसके विपरीत जाना हो, वहां कुछ भी सुविधा नहीं हो, तो आप लोग सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ जुटा लेंगे, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है। तो उसने भी कहा कि जब ये मेरा विनाश चाह रहा है तो मैं इसका विनाश चाहता हूं, कि ये मेरे को खत्म कर रहा है तो मैं भी चाहता हूं कि ये खत्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, दोनों की बात। अब तीसरे से पूछा कि भाई तू क्या चाहता है? वो बड़ा परेशान कि अब मांगू तो क्या मांगू। बड़ा परेशान, बड़ा सोचने लगा। भगवान ने कहा कि अब तेरा नंबर बचा है, अब तू ही मांग ले, अब बोल तू क्या चाहता है। उसने बड़ा सोचा, विचार किया, मन के अंदर में चिंतन किया। बोले भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इनकी दोनों की भावना पूरी हो जाए। मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे कोई वरदान ही नहीं चाहिए, बस इन दोनों की भावना पूरी हो जाए। अगर ये दोनों समाप्त हो गए तो अकेला अस्तित्व मेरा बचेगा, मैं ही बचूंगा।
क्योंकि 5 को बुलाया था, 2 आए नहीं तो अवसर खत्म। अब अकेला मैं यहाँ पर बचा हूँ, और मैं बचने के उपरांत इन दोनों ने तो मांग लिया जो मांगना था। अब मैं अपना वरदान क्यों खराब करूं? मैं अपनी मनस्थिति क्यों बिगाड़ूं? इसलिए मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, बस इन दोनों की जो भावना है वो पूरी हो जाए। अब बताओ वो व्यक्ति क्या हुआ? बच गए। और व्यक्ति आज के समय में इसी में लगा है, अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर चलता है। क्योंकि ईर्ष्या के अंदर में व्यक्ति जो चलता है वो निरंतर एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चिंतन कितना बड़ा होता है? कभी आपने चिंतन किया हो कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसका चिंतन कितना बड़ा होता है? उसको सिर्फ एक ही दायरा, वो कुएं के मेंढक की तरह था। कुएं का मेंढक भी, शायद कुआं भी बड़ा है, वो बाल्टी के मेंढक जितना होता है। उसको सिर्फ अपन ही नजर आता है, अपना ही नजर आता है, बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा लगता ही नहीं है। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा ठीक है। तो ऊपर पहुंचे, पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने पूरा घटना सुनाई। बोले आदमी किसी से परेशान नहीं होता, उसकी ईर्ष्या उसे जीने नहीं देती। उसे इतना परेशान करके रखा हुआ है। आप देखें, पहले एक कथा, एक घटना, एक प्रसंग, एक बात चलती थी कि व्यक्ति दूसरे के सुख से परेशान है। यह हकीकत है कि दूसरे के सुख से परेशान है, लेकिन आज व्यक्ति दूसरे के दुख से भी परेशान है। क्योंकि सुख तो सामने है, नजर आ रहा है। दुख से इसलिए परेशान है कि इसको पता है ये दुखी है तो आके कहीं मुझे परेशान ना कर दे। क्योंकि सुख से तो समझ में आता है कि वो व्यक्ति सुखी है, उसको देखकर, उसकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन वो दुखी है तो भी परेशान है कि ये कम दुखी क्यों है, ये कम परेशान क्यों है। अरे इसको तो और ज्यादा होना चाहिए था, इसके कर्म तो ऐसे थे, इसने तो ये किया था, लेकिन इतने छोटे में ही छुटकारा क्यों मिल रहा है। इसलिए व्यक्ति अब दूसरे के दुख को देखकर सोचता है कि अरे दुखी है लेकिन थोड़ा कम है, परेशान तो है लेकिन थोड़ा कम है। और उस मनस्थिति के अंदर में वो किन अवस्थाओं में चला जाता है ये स्वयं याद नहीं। परमात्मा ने उस अपने पिए को बताया, कहा कि व्यक्ति कुछ भी मांग सकता था, विकास मांग सकता था, तरक्की मांग सकता था, उन्नति मांग सकता था, वो शांति के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने प्रयास किस चीज का किया? विनाश का किया। और विनाश किसका? एक दूसरे का। तो बंधुओं, जीवन के अंदर में ये वास्तविकता आ गई है कि व्यक्ति के अंदर में ईर्ष्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वो किसी को भी देखकर प्रसन्न नहीं होता, किसी को भी देखकर उसके मन के अंदर में करुणा का भाव नहीं आता, उत्साह का भाव नहीं आता। आप एक चिंतन करें, थोड़ा सा विचार करें, शराबी को देखकर शराबी खुश होता है या नहीं होता? शराबी को देखकर शराबी खुश होता है या नहीं होता है? होता है। जुआरी को देखकर जुआरी खुश होता है या नहीं होता? अगर एक शराबी एक दिन अगर साथ की संगति के लोगों से नहीं मिले तो अगले दिन उसके घर पहुंच जाते, भाई क्या बात है तू आया नहीं। क्या बात है तू आज रात को आया नहीं, तेरी वजह से हमारी संगति अधूरी रह गई, तेरी वजह से हम लोग अधूरे रह गए, तेरी वजह से हमारा नुकसान हो गया। अगर एक एक व्यक्ति कम होता चला गया तो हमारी ये मंडली कम हो जाएगी। लेकिन
धार्मिक व्यक्ति आप लोग बैठे, कभी आपके दिमाग में चिंतन आया कि आज हमारा पड़ोसी समाई करने नहीं आया, क्या बात है? कभी सोचा? क्योंकि बराबर वाले को पता है कि कल मेरे बराबर में कौन आया था, कल मेरे बराबर में कौन बैठा था, वो आपको बराबर पता, याद रहता है। लेकिन कभी आपने जाके पूछा भी क्या बात है, तू कल क्यों नहीं आया, किस कारण से नहीं आया? अगर एक एक करके कम होने लग गए तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा। लेकिन आपके दिमाग में कभी वो विचार नहीं आएगा, कभी वो चिंतन ही नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार आता है कि अगर आपका पड़ोसी जिसने कल आपके बराबर में बैठकर धर्म आराधना की है, आपके साथ में बैठकर धर्म की साधना की है, कभी आपके मन में विचार आया कि पूछे तो सही कि भाई तू क्यों नहीं आया? और आजकल तो साधन है, फोन करके ही पूछ ले कि भाई तू समाई करने नहीं आया, तू सत्संग सुनने नहीं आया, तू प्रवचन सुनने नहीं आया, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, परिवार में कोई दिक्कत है, उसके मन में क्या भाव आएगा कि वो समाई करने आना शुरू होगा, क्योंकि आपने उसको क्या किया, क्या किया? पूछा, उसको रिसीव किया, उसका सम्मान किया। उसको लगा कि आज मैं नहीं गया तो आज उस धर्म सभा के अंदर में मेरी चर्चा हुई, मेरी कमी जैसे अखरी कि हाँ आज मैं नहीं गया तो मेरे को समाज के लोगों ने, मेरे पड़ोसी ने आकर मुझे पूछा कि आज तू धर्म सभा में क्यों नहीं आया। लेकिन आप पूछते कहाँ हैं? आज आपकी किट्टी में कोई मेंबर नहीं आए, क्योंकि किट्टी का सीजन है, कहीं भी देखो सब जगह किट्टी का सीजन है। आप लोग क्या पूछते कि यार तू किट्टी में क्यों नहीं आया? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आप धर्म सभा में क्यों नहीं आए, आप किस लिए धर्म सभा में नहीं आए, आप आने वाले व्यक्ति थे, क्या कारण है कि आप धर्म सभा में नहीं आए? इससे पता लगता है कि मानसिकता हमारी कितनी नीचे जा चुकी है, कि धर्म आराधना, धर्म के लिए हमारा कितना प्रयत्न हो रहा है, हम धर्म के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, और फिर हम एक आराम से कहते हैं महाराज लोग आ नहीं पाते, महाराज जितने आ रहे हैं उतने ही ठीक है। ये प्रयास आप लोग नहीं करते, क्योंकि आप हृदय से चाहते भी नहीं। अगर आप किसी को लाना चाहें तो आप उसे ला सकते हैं, अगर आप लाना नहीं चाहें तो ला नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लाने के लिए सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे। जैसे आप किट्टी में एफर्ट्स करते हैं ना, ऐसे एफर्ट्स करके देखो कितनी धर्म, और वहां पर आपको क्या मिल रहा है? आपके जो संसारिक किट्टी पार्टी या कुछ भी लगा लो, वहां आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? आपकी जितनी भी बातें होती हैं वो आपको भी पता और हमें भी पता है, यहां बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति आपकी वजह से धर्म आराधना करने आ गया, एक दिन उपाश्रय के अंदर स्थानक में आ गया, उसने एक सामायिक कर ली, तो उसकी दलाली आपको अवश्य मिलेगी, आपका पुण्य बढ़ेगा। और एक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चला दिया तो आपका यह जीवन सफल हो जाएगा। उन व्यक्तियों की तरह मत सोचो कि यह भी खत्म हो जाए, यह भी खत्म हो जाए, मैं बचूं। और जब अकेला व्यक्ति बचता है ना, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और जब समाज रहता है, आपकी पहचान किससे है, आपकी पहचान किन बातों से है, वो महत्वपूर्ण होता है। आपकी पहचान आपकी समाज से है, क्योंकि आपका परिवार वहीं से संस्कार सीखता है, वहीं पर रहता है और वहीं से अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए यह चिंतन करें कि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, मेरे साथ में रहने वाला व्यक्ति, मैं उसे प्रेरणा दूं, उसे सहयोग करूं कि वो धर्म के लिए तत्पर होना शुरू हो जाए।
वो धर्म आराधना करना शुरू कर दे, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही करे। आप जिस माहौल का निर्माण करेंगे, जिस वातावरण का निर्माण करेंगे, उसी के अंदर में आपकी आगे के भविष्य का निर्माण होगा। क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं। विनाश का मार्ग कभी आपको उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जाएगा। वो हमेशा आपके दिमाग को एक चिंतन देगा कि सामने वाले को खत्म कैसे करना, इसे कैसे गिराना है, इसे कैसे समाप्त करना है। लेकिन जब आप किसी के साथ सहयोग की भावना लेकर चलेंगे, आप किसी के साथ में अपनापन की भावना के साथ में चलेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इसे भी आगे बढ़ाना है, तो आप विकास का मार्ग लेकर चल रहे हैं, और साथ वाला भी बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके मन में क्या भाव होगा कि मुझे इसे आगे लेकर जाना है। पीछे वाला क्या करता है? वो टांग खींचता है। आगे वाला क्या करता है? जो आगे चलने वाला व्यक्ति है वो क्या पकड़ता है? हैं? हाथ पकड़ता है, और पीछे वाला टांग पकड़ता है। अब ये आपको देखना है कि आपको क्या पकड़ना है, क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़ेंगे तो धर्म आपका हाथ पकड़ लेगा, और धर्म ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, धर्म आपका साथ छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी की टांग पकड़ेंगे तो टांग पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता, नीचे खुद भी गिरना पड़ता, तब टांग पकड़ में आ। और संयोग हुआ, अगर उसका पुण्य उदय हुआ, जितनी देर में हम झुके उतनी देर में वो आगे निकल गया, तो हम वहीं के वहीं रह जाए। इसीलिए एक चीज का भाव जरूर रखना कि हम लोग हाथ पकड़ने वाले बने, और हाथ पकड़कर उसको धर्म के मार्ग पर लाने वाले बने, धर्म आराधना कराने वाले बने। क्योंकि अगर वो धर्म आराधना करता है तो वो भी विकास के मार्ग पर चलेगा, और हम भी। और आपके मन में याद रखना, जिस दिन आपने किसी को एक सामायिक भी करा दी, आप अपने आप से देखना कि उस दिन आपके मन के अंदर के भाव क्या होंगे। आप यहाँ एमबिल कराते हैं ना, और जिस दिन एमबिल की साधना होती है उस दिन आपके मन के भाव क्या होते हैं? आपके मन में क्या विचार आता है? उसी दिन से समझ लेना कि आपके मन में जो भाव आता है, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता होती है, आपके मन में एक अहोभाव होता है कि आज हमने कुछ कार्य किया है। ये आपके धर्म का आगे का विस्तार चलता है। आप किसी को स्थानक में लाते हैं तो आपके मन में भाव आता है कि चलो आज मैंने कोई सत्य कार्य किया। इसीलिए बंधुओं, अपने जीवन में हाथ पकड़ना सीखें, ईर्ष्यालु बनना मत सीखें। ईर्ष्यालु व्यक्ति कहीं पर भी आगे तरक्की कर नहीं सकता है, वो जीवन में कभी बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए वरदान मांगना है तो एक ही वरदान कि ये आगे वाला भी तरक्की करे, और जब हम विकास के मार्ग को चुनेंगे तो पूरी जगह पर विकास ही विकास होगा। वरदान ही मांगना है तो ऐसा मांगे कि पूरी तरह को लगे कि उस व्यक्ति ने वरदान मांगा है। इन्हीं कुछ बातों के साथ में ओम शांति। तुम तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत ऋषभदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण
निरंजनम तुम मुक्ति दाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम। चातुर्मास कल्प चल रहा है। आप सभी लोग चातुर्मास कल्प के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा है पद प्रतिष्ठा महोत्सव का, जिसके उपलक्ष्य में कल सामूहिक रूप से सामायिक के बेले की आराधना साधना का प्रसंग है और इसी उपलक्ष्य में कल भंडारे का भी आयोजन है और 10 से 11 बजे तक का जाप का भी आयोजन समाधि के अंदर रखा गया है। जब पद प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में हम आराध्य गुरुदेव को याद करते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। ऐसे महापुरुषों से जुड़ने का हमारे को मौका मिला। जो जीवन के हर पक्ष में बड़ा ऊंचा जीवन जीते थे, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे ज्ञान ध्यान का हो, चाहे किसी के प्रश्नों का उत्तर दे करके समाधान करने का हो, चाहे ध्यान साधना का हो या जाप साधना का हो, कोई ऐसी साधना पद्धति नहीं है जिसको उन्होंने सुशोभित न किया हो। नेमिचंद जी महाराज साहब, उन्होंने एक प्रश्न रखा था, अगर दुनिया में देवी देवताएं होते हैं तो हमारे को दिखाइए प्रत्यक्ष। अब ये उनके संप्रदाय के लिए बड़ा भारी संकट का काम था। अब हम कहते तो हैं देवों के अलग अलग रूप रहते हैं, बाणवंतर देव है, भवनपति देव है, ज्योतिष्क देव है, वैमानिक देव है, और कोई कहे आप दिखाओ, ये तो बड़ा मुश्किल का काम। वो कहते महाविदेय क्षेत्र कहाँ है? अभी जो है वैज्ञानिक ढंग से जो भी शोध खोज हुआ है महाविदेय का तो कुछ पता नहीं लगता क्या महाविदेय है, अगर इसका प्रमाण क्या है। अब इसमें आगम प्रमाण के सिवाय दूसरी तो कोई चीज है नहीं। प्राचीन प्रसंग ही उसके परिणाम रूप है। लेकिन कोई विद्वान अगर ये करे कि आँख हमारे को ऐसा अनुभव कराओ, दिखाओ, ये तो बड़े मुश्किल का काम। तो नेमिचंद जी महाराज साहब उस समय के इतने बड़े विद्वान, उस जमाने के अंदर MA करने के बाद उन्होंने दीक्षा ली, महाविद्वान संत, युवाचार्य के पद के ऊपर उनकी प्रतिष्ठा होनी थी। लेकिन जिस समय जिज्ञासाओं को रखना शुरू किया तो आखिर में ये हुआ भाई ये तो धर्म भ्रष्ट हो गया है, श्रद्धा भ्रष्ट हो गया है, इसकी आस्था हिल गई है, इसलिए इसको संघ से बाहर किया जाए। तो बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे समय के ऊपर उनको जैसे विचरण कर रहे थे वो संघ से बाहर होकर के,
तो उनको पता लगा था कि मेरठ में श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब विराजमान है, फूलचंद जी महाराज साहब विराजमान है। अगर तुम्हारे को ये समाधान चाहिए तो वहाँ मिल सकता है। तो इसका मतलब मंदिर मार्ग की जो आचार्य थे पुण्य विजय जी महाराज साहब, उनको भी पूरा अनुभव था। उन्होंने कहा भाई और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, तुम सीधा मेरठ पहुँचो। तो कलकत्ते से बिहार करके यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो 19-20 प्रश्न उनके थे सब जिस समय सुना, सारी परिस्थितियों को जिस समय देखा, तो गुरुवार ने कहा भाई ये जो शास्त्र संबंधी हैं इनका तो हम समाधान कर देंगे, लेकिन ये जो 2-3 प्रश्न तुम्हारे को जो चाहिए प्रत्यक्ष देखने वाली, इसके लिए पहले तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। 3 महीने तक जैसे हम कहेंगे उस हिसाब से तुम्हारे को खान पान रहन सहन वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ेगी। फिर हम 1 हफ्ते में तुम्हारे इन सब प्रश्नों का जवाब दे देंगे। प्रत्यक्ष देखना तुमने। अहमदनगर के अंदर गए तो महाराज साहब मिले, वृद्धावस्था में वहाँ पर थे, उन्होंने सब बतलाया। उनका नाम लेते ही उनके आंखों में आंसू आते थे। आज मैं धर्म के पथ पर हूँ, आज मैं इस देश में हूँ, आज मैं संयम में हूँ। तो ये सारा अनंत उपकार श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब का है। उन्होंने मेरे को प्रत्यक्ष सब दिखा करके धर्म के अंदर दृढ़ किया, आस्था संपन्न किया। तो उनको प्रत्यक्ष देवी देवताओं के दर्शन उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा जो भी तुमने पूछना वहां पर पूछ लेना उनसे। ऐसी विद्युत्ता और उसके साथ साथ ऐसी साधना, ऐसी आराधना, ऐसा अद्भुत जीवन, ऐसे जीवन के साथ हमारा जो संपर्क है, जुड़े हुए हैं, उनके नाम के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है। ऐसी दिव्य आत्मा जिन्होंने जीवन के हर पक्ष में ऐसे उज्जवलतम कार्य संपन्न किए और हजारों लोगों को जैन थानकवासी परंपरा में उन्होंने दृढ़ किया, उनको परंपरा के अंदर बनाए रखा। वरना लोगों की पता नहीं क्या स्थिति होती। उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर अनंत उपकार किया है, ये अद्भुत पुण्यशाली भागशाली आत्मा थे। ऐसी आत्माएं समय समय पर ही कभी कभी होती हैं, वरना उनका नाम लेना, उनका सानिध्य प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ काम होता है। और आखिर के अंदर गुरु महाराज का यहाँ पर रुकना हुआ, इसलिए ज़्यादा इतना परिचय संतों के साथ, छोटे संतों के साथ विचरण करने में जो होता है वो हो नहीं पाया, लेकिन उनका बड़ा अनंत उपकार रहा। मोनक के अंदर उन्होंने धर्म की स्थापना की, सारी श्रद्धा विपरीत हो गई थी। जेलों के अंदर 3-4 घरों को छोड़ करके सारे के सारे धर्म परिवर्तन कर दिए थे। समाना मंडी के अंदर हजारों लोगों ने, पूरे समाज ने थानकवासी आस्था को छोड़ करके तेरहपंथी आस्था को उन्होंने अपनाना था। रोहतक के अंदर ये जो बड़े संत हैं, अपने मदनलाल जी महाराज साहब के जो बड़े बुजुर्ग संत थे, वहाँ पर ऐसा वातावरण बन गया था, संतों को विहार करना पड़ा था। शांति स्वरूप जी महाराज साहब वहाँ पधारे गुरु महाराज के साथ, और उन्होंने रोहतक को ऐसा स्थिति बनाया और वहाँ के मंडी के संघ का, थानक का सब कुछ उन्होंने निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ पर उन्होंने उपकार नहीं किया। तो ऐसे अद्भुत आत्मा थे। किसी भी तरह से हम देखते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व था, जिधर से भी देखो वो बड़ा ऊंचा जीवन जीने वाले महापुरुष थे। वरना एक एक क्वालिटी जिसके अंदर हो तो उसी से उसका नाम हो जाता है, लेकिन उनके अंदर तो सर्वगुण संपन्नता थी। सारी जो है महानताएं उनके जीवन के अंदर भरी हुई थी।
ऐसी आत्मा को पहचानना, देखना, ये हर किसी के बस की बात तो होती नहीं है। लेकिन हम जब कब पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने उनके चिंतन मनन में जाते हैं तो पता लगता है कितना अद्भुत जीवन जिया उन्होंने। बंधु, सियालकोट एक रंगा थानकवासी क्षेत्र था, एक रंगा। एक भी परिवार, एकांता कोई वो बात अलग है, एक भी परिवार मंदिर मार्गी परिवार नहीं था सियालकोट में। एक रंगा थानकवासी परिवार, थानकवासी संघ। और कुछ बात ऐसी हो गई थी, पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब के चतुर्मास में कुछ बात ऐसी लगी, कुछ ऐसा वैमनस्य हुआ, फिर कुछ ऐसी पार्टीबाजी बन गई और हालात इतने बिगड़ गए जहाँ पर एक रंगा थानकवासी क्षेत्र, वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और पंजाब के अंदर उत्तर, ये बृहद पंजाब जो दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सारा, जो सारा का सारा बृहद पंजाब कहलाता था, वहां पर हड़कंप मच गया। बहुत संत गए वहां पर, शुक्लचंद जी महाराज साहब पधारे, बड़ा प्रयत्न किया, भाई तुम इस चीज को छोड़ो, अपनी परंपरा को मत छोड़ो, उसमें ये जो अलग परंपरा की बात शुरू मत करो। लेकिन कुछ बात नहीं हुई। जहां पर कोई मंदिर मार्गी भाई नहीं, कोई परंपरा नहीं, वहां पर मंदिर खड़ा हो गया। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और तगड़ी तगड़ी दो पार्टियां थीं। एक पार्टी के अध्यक्ष थे भूतपूर्व मजिस्ट्रेट लाला मोती शाह जी, उनकी पार्टी थी। और दूसरी तरफ मास्टर किशन चंद जी जैन, उनकी पार्टी थी। ये दोनों जबरदस्त थे और आपस में टकराए तो हालात, इस हालात के अंदर क्या कर गए, बदल गए। तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब लुधियाने में थे और शुक्लचंद जी महाराज साहब लाहौर में थे। उस समय युवाचार्य पद के ऊपर थे। उन्होंने लुधियाने के अंदर गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब को सूचना दी कि हमने बहुत कोशिश की और लेकिन हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत सी बातें हैं, मिलने पर बात करूंगा, लेकिन मेरा एकदम आदेश है कि आप किसी भी तरह से लुधियाने से निकल करके आप सियालकोट के अंदर पधारो। इस समय संघ संरक्षक के लिए बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने सूचना करवाई कि फूलचंद जी महाराज साहब सेवा के लिए रावलपिंडी गए हुए हैं और उन्होंने मेरे को आदेश दिया हुआ तपस्वी महाराज को छोड़ करके इधर उधर जाना नहीं, इसलिए मैं नहीं निकल सकता, आप बताओ बात क्या है। तो उन्होंने सारी स्थिति बतला दी, ऐसी हालात है इसलिए मैं पहुंच रहा हूं, समाज ने पूरी तरह टूटने के कागार के ऊपर है, इसलिए तुम्हारे को पहुंचना बहुत जरूरी है। तो फिर वहाँ से श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब वहाँ से गुरु महाराज की सेवा का सब व्यवस्था करने के बाद हुकुमचंद जी महाराज साहब थे, क्रांति स्वरूप जी महाराज साहब थे, टेकचंद जी महाराज साहब थे, उन सबको जो है गुरु महाराज की सेवा में रख करके हरिचंद जी महाराज साहब को लेकर के वो वहाँ से सियालकोट के लिए निकले। जिस समय सियालकोट के लिए निकले बड़ा कठिन जो है रास्ता था। उस समय के बिहार बड़े कठिन होते थे, रास्ते में कोई जगह नहीं मिलती थी। गुरु महाराज कहते थे कई बार तो जो रेल चलती है और रेल का इंजन से जो पानी निकलता है ना स्टेशन में, वो पानी भर के लाना पड़ता था, उसको ठंडा करके फिर किसी तरह से गुजारा करते। अब ऐसा बिहार करते करते, लंबा बिहार करते करते, जैसे ददियाल है, जो है होशियारपुर, मुकेरिया, करतार सिंह और गुरुदासपुर, किला शोभा सिंह, आगे होते होते पसरूर जिस समय पहुँचे तो पसरूर में लालचंद जी महाराज साहब विराजमान थे। लालचंद जी महाराज साहब ने सियालकोट की सारी स्थिति बतलाई। उन्होंने कहा शांति, मैं हाथ जोड़ करके विनती करना हूँ, तुम वापिस चले जाओ, उस भट्टी के अंदर मत जाओ।
इस समय तुम्हारा सियालकोट के अंदर जाना ठीक नहीं है, वहां हालात बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा तो आग्रह है, अब जिन्होंने आग लगाया, जिन्होंने किया, उनको बुझाने दो। अब ऐसी हालात के अंदर आप जो वहां पर मत जाओ। सारी स्थिति का पता लालचंद जी महाराज साहब ने पसरूर के अंदर जाने के बाद सब बतलाया। शांति, जा कहाँ रहे हो तुम, और तुम्हारी दीक्षा कितने साल की। जब वहां की स्थिति को जिस समय देखा तो गुरु महाराज जी को भी हुआ भाई ये तो जलती अग्नि में जाकर के प्रवेश करने वाली बात है। और हरिचंद जी महाराज साहब उनके साथ थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज यहाँ से वापस लौटो, आगे नहीं जाना। और उसी समय डस्के से समाचार आया कि युवाचार्य सुगलचंद जी महाराज डस्के के अंदर रुक रहे हैं, वो वहां पर क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। वो जानते थे वहां पर कुछ नहीं होना, इसलिए डस्के के अंदर रुक गए। वो पता लगा वो डस्के के अंदर रुक गए हैं। लेकिन गुरु महाराज शांति स्वरूप जी महाराज ने हमने सबके मना करने पर भी कहा, एक बार मैं कमर कस के निकला हूं तो अब इस डर के कारण मैं यहां से वापिस क्या करता नहीं जाता। उन्होंने हरिचंद जो कहा, हरिचंद हम चले हैं लड़ने के लिए तो चलो, चलना है, अब पीछे हमने हटना नहीं है। ये संघ के संरक्षक का बात है। और पार्टीबाजी इतनी हो गई थी और वहां पर मंदिर की प्रतिष्ठा होनी थी, और उस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए आ रहे थे वल्लभ विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो अपने जमाने के बड़े जबरदस्त संत रहे हैं। सारी उत्तर भारत की परंपरा सब उन्होंने शुरू की है। उससे पहले मंदिर मार्ग की कोई परंपरा इधर नहीं थी। मंदिर मार्ग की परंपरा के संस्थापक रहे हैं। और वो थानकवासी समाज से ही किसी कारण से अलग हो गए थे, फिर इतने प्रभावशाली थे, उन्होंने जो है फिर उत्तर भारत में जो भी मंदिर मार्ग की परंपरा चली है वो सब वल्लभ विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब, आत्माराम जी महाराज साहब के नाम से पहले जानते थे। उन्होंने वहां पर आना था, प्रतिष्ठा करवाना था। और प्रतिष्ठा के अंदर वहां के बड़े बड़े, क्योंकि पहले बड़े बड़े खानदान होते थे, एक एक परिवार के 25-25 घर, 30-30 घर, ऐसे चूल्हे, तो ऐसे 35 परिवार जो सियालकोट के थे, उन लोगों ने मंदिर मार्गी आमना को शुरू करना था। तो गुरु महाराज ने कहा भाई इतना बड़ा नुकसान समाज का हो ये मैं नहीं झेल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चले हैं तो हम चलेंगे। और छोटे संत थे, इतनी जानकारी भी नहीं थी, इतना पता भी नहीं था। जिस समय सियालकोट की तरफ बिहार कर रहे थे तो उस समय बेलायती राम जी, ये जो बेलायती राम जी जैन, वो रावलपिंडी के उस समय अध्यक्ष थे। वो कहीं से अपने कार में जिस समय जा रहे थे तो रास्ते में देखा, उतरे और कहा भाई आपका परिचय वगैरह सब लिया। और क्योंकि फूलचंद जी महाराज साहब वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा शांति स्वरूप जी आप यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा इस तरह से सियालकोट में क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ वो प्रतिष्ठा के ऊपर, मैं जा रहा हूँ सियालकोट के अंदर, ऐसी स्थिति है। और युवाचार्य जी ने आदेश दिया है, लेकिन वो डस्के के अंदर रुक रहे हैं, मैं खुद ही जा रहा हूँ यहाँ से। तो उन्होंने जाकर के बेलायती राम जी जो प्रधान थे सियालकोट के, उन्हें रास्ते में मिले, उन्होंने जाकर के सियालकोट वालों को कहा अरे संत आ रहे हैं, 2 संत उस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने कहा हमारे को तो पता भी नहीं। उन्होंने कहा वो आ रहे हैं यहाँ पर, और तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब के शिष्य हैं, एक संत को लेकर के आ रहे हैं, आप लोग देख लो, संभाल लो। तो बंधु दूसरे दिन जिस समय प्रवेश करना था, सुबह सुबह जिस समय गुरु महाराज निकले, और पार्टीबाजी इतनी जबरदस्त थी वहां पर, एक दूसरे के वो बिल्कुल पूरा आमना ही बदलने की स्थिति थी, और अपनी परंपरा को बदलने की स्थिति थी। और वल्लभ विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब वहां पर पहुंच रहे थे। मंदिर की प्रतिष्ठा होनी थी, प्रतिष्ठा के अंदर ही सारा परिवर्तन होना था। अब ऐसी अवस्था में गुरु महाराज की जान पहचान तो कुछ थी ही नहीं।
तपस्वी महाराज का नाम था, लेकिन गुरु महाराज तो बहुत छोटे थे। वो तो उनका जन्म इधर का है, उधर तो विचरण किया नहीं था। छोटे संत थे, जान पहचान कुछ नहीं। बेलायती राम जी ने कहा करके कहा, भाई संत आ रहे हैं तो उनको संभालो। सूर्य जिस समय विहार करने लगे तो 2 बग्गियां वहां से आईं, और बग्गियां जिस समय वहां पर उतरी तो पता लगा एक जो है लाला मोती शाह जी हैं, जो भूतपूर्व मजिस्ट्रेट थे, और दूसरी तरफ किशनलाल जी, मास्टर किशनलाल जी। दोनों उनको परिचय, उनको नाम से जाना हुआ था। जिस समय परिचय हुआ ये किशनलाल जी हैं और ये मोती शाह जी हैं। गुरु महाराज ने सोचा चलो यहाँ से प्रवेश करते ही राहु केतु दोनों इकट्ठे हो गए, सब अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने सोचा ठीक है चलो दोनों आ गए, बढ़िया। ये दोनों ही अपने अपने साथियों के साथ आए हुए थे। ये लोग साथ के अंदर चले, जो माहौल बना वहाँ पर रुके। वल्लभ विजय जी महाराज साहब वहाँ पर पधारे, और वहाँ पर प्रतिष्ठा होने की तैयारी भी हुई। और क्योंकि इतने परिवारों को बदलना था, लेकिन वहाँ पर जो प्रवचन की श्रृंखला चली, जो वातावरण बना, जो वहाँ पर प्रश्न उत्तर वगैरह हो गए, जिस ढंग से आपने हैंडल किया समाज को, और जिस ढंग से उन्होंने वहाँ पर प्रवचन की श्रृंखला को चलाया, और जैसे उत्तर दिया, जिस ढंग से वातावरण वहाँ पर बना, आप लोग आश्चर्य करेंगे। एक भी परिवार मंदिर मार्ग की परंपरा के अंदर सम्मिलित नहीं हुआ। एक भी परिवार, सारा का सारा समाज उन्होंने बदल डाला। ऐसी शक्ति थी। वरना अगर रगड़ा झगड़ा हो जाए तो समाधान करना बड़ा कठिन काम होता। घर के अंदर 2 भाई रहते हैं, दोनों के अंदर झगड़े हुए तो उनको संभालना कितना कठिन काम होता। बच्चों का माँ बाप के साथ रह के झगड़ा दूरी हो जाती है तो उनको नहीं संभाल सकते। लेकिन वो समाज, सियालकोट का समाज, जिसके अंदर इतनी पार्टीबाजी हो गई थी, जिसके अंदर मंदिर तक बन गया था, और उसके अंदर इतने बड़े समाज ने मंदिर मार्ग की अवस्था को जो आमना को धारण करना था, लेकिन उन्हें पूरे समाज को ऐसा संभाला, ऐसा संभाला, ऐसा मार्गदर्शन दिया, ऐसे संभाल करके आगे बढ़े। एक भी परिवार ने मंदिर मार्ग की आमना को स्वीकार नहीं किया, और यहाँ तक कि प्रतिष्ठा भी नहीं हुई। और आचार्य वल्लभ विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब भी वहाँ से निकले नहीं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तो बंधुओं, ऐसी शक्ति थी, ऐसा विलक्षण उनका ज्ञान था, ऐसे प्रभावशाली पुरुष थे, और ऐसा उनका ज्ञान और समाधान करने का तौर तरीका था, और धर्म श्रद्धा में दृढ़ करने की इतनी बड़ी ताकत थी, जिसको हम गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ऐसी भव्य आत्मा थी, दिव्य आत्मा थी। और बंधु पूज्य मननलाल जी महाराज साहब, उनके साथ तो उनकी जो दांत कटी रोटी थी। जिस समय मननलाल जी महाराज साहब अलग हो गए थे, उस श्रमण संघ के अंदर ऐसी बातें बनी तो ये अलग हो गए। नानालाल जी महाराज साहब ने त्यागपत्र, वो अलग हो गए, तो उनके साथ साथ मननलाल जी महाराज साहब भी अलग हो गए थे। और विचरण करते करते बड़ौत के अंदर आए, बड़ौत तक आए। यहाँ से आराध्य गुरुदेव ने संघ को भेजा कि भले ही जो इस समय बाहर हैं, लेकिन तुम जाओ। पूज्य मननलाल जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति बड़ौत के अंदर आए हुए हैं, उनको विनती करके तुम यहाँ लेकर के आओ। यहाँ का संघ बड़ौत के अंदर गया और जा कर के विनती की, भाई यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से मेरठ जरूर पधारें। और गुरु महाराज शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने, फूलचंद जी महाराज साहब हैं, उन्होंने हमारे को भेजा है आपको विनती करने के लिए। व्याख्यान वाचस्पति मननलाल जी महाराज साहब ने कहा, देखो तुम्हारी विनती ठीक है, और तुम्हारा आना आग्रह वो भी ठीक है, और शांति ने भेजा ये भी ठीक है, लेकिन देखो मेरी अपनी मजबूरी है, मैं मेरठ में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, महाराज जब उन्होंने ही भेजा है, हमारे को भेजा है, तो आपको जाने में क्या तकलीफ है।
भाई न भेजा होता, कुछ अशांति वगैरह न हो जाए, हम बाहर हैं वो अंदर हैं, वो बात तो अलग। जब उन्होंने खुद भेजा है तो फिर क्या परेशानी है? उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं समझते, तुम समझते नहीं हो, हमारी अपनी मजबूरी है, मैं बड़ोस से ही वापिस जा रहा हूँ, मेरठ के अंदर क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा। ये पूज्य मदन लाल जी महाराज साहब के शब्द थे। आखिर संघ ने पूछा क्यों नहीं जाना आप, ये तो बताओ। उन्होंने कहा देखो शांति स्वरूप जी महाराज साहब के साथ मेरा इतने घनिष्ठता का संबंध है, शांति स्वरूप वहाँ पर है, क्योंकि छोटे थे वैसे तो, लेकिन उनके साथ बड़ी दोस्ताना था उनका। उन्होंने कहा शांति कहेगा यहीं पर थाने में रुकना है तो मैं अलग रुकने की जिद नहीं कर सकता, हमारे संबंध ऐसे हैं। शांति कहेगा आपने यहाँ रुकना है तो मुझे वहीं रुकना पड़ेगा, और शांति कहेगा हमारी गोचरी पानी एक ही मांडले का होगा तो हम अलग से मांडला क्या कर सकता, नहीं लगा सकता। इस समय मेरी मजबूरी है, मैं श्रमण संघ से बाहर हूं, लेकिन शांति की बात को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैं मेरठ के अंदर क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा। ऐसी शख्सियत थी वो, ऐसे महापुरुष थे, और वो बड़ी दूरदृष्टा थे, बड़े दूर दूर की चीज को भांपते थे, अद्भुत आत्मा थी। और मदन लाल जी महाराज साहब उस समय नहीं आए, फिर बाद में जब सुदर्शन लाल जी महाराज साहब वगैरह हो गया तो बाद में आए थे। फिर वो महिला स्थान के अंदर ठहरे थे, वो यहाँ नहीं आया। उन्होंने कहा भाई शांति कहेगा यहीं ठहरना है तो मैं उससे अलग नहीं ठहर सकता, वो कहेगा यहीं गोचरी करना है तो मैं अलग गोचरी नहीं कर सकता। मतलब इतने घनिष्ठता थी और वो जानते थे। तो ऐसा, और उस समय शास्त्रार्थ वगैरह होते थे। आत्माराम जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान थे लुधियाने के अंदर, तो सब साधु साधु भी इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर शिविर रखा गया। वो शिविर के अंदर साधु साध्वियों को सिखाने के लिए भी शास्त्रार्थ कैसे किया जाता है, प्रश्न कैसे किया जाता है और उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, शास्त्रार्थ करने के उस समय शिविर लगते थे वहाँ पर। तो शिविर लगते थे तो अपने थानेवासी समाज के थे सारे के सारे, एक मंदिर मार्गी पक्ष होकर के, एक दिगंबर पक्ष होकर के, एक सनातनी पक्ष होकर के, एक आर्य समाजी पक्ष का होकर के, ऐसे करके एक जैन पक्ष से, उस पक्ष से क्या करना पड़ता था, प्रश्न करना, फिर उसका समाधान करना। तो इस प्रकार से सिखाने के लिए साधु संतों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगता था। उस शिविर के अंदर देखो आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब जिस भी पक्ष से वहां पर शास्त्रार्थ करने के लिए बैठते थे उसी पक्ष को जिता करके छोड़ देते थे। अगर वो दिवंगर पक्ष से बैठते तो उसको जिता देते थे, सबको चुप करवा देते थे। अगर मंदिर मार्गी पक्ष का होकर के बैठते तो सारा समाधान करके उनको सिद्ध कर देते थे यही ठीक है। अगर आर्य समाजी पक्ष के अंदर बैठते थे तो सबको जो हरा करके उसको ही सिद्ध कर देते थे यही ठीक है। ऐसी ताकत थी उनके अंदर। किसी भी पक्ष के अंदर बैठे उनका उन सिद्धांतों का, उन आचार संहिताओं का, उनकी परंपराओं का, आर्य समाजी होकर के बैठते थे तो आर्य समाजी पक्ष को जिता देते थे। मतलब ये था वहां पर साधु संतों को कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे समाधान करना पड़ता है ये सिखाया जाता था। उनकी कैपेसिटी ऐसी थी, उनकी विद्वत्ता ऐसी थी, जिस पक्ष के अंदर भी बैठे कोई उनको हरा नहीं सकता। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं उनकी जानकारी, उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता, उनका अध्ययन, उनका बात करने का तौर तरीका कितना जबरदस्त था। ऐसे थे श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। उन्होंने न मालूम कितने हजारों लोगों को, हजारों परिवारों को, लाखों लोगों को अपने धर्म के अंदर स्थिर किया। उनके जीवन को इधर उधर भटकने नहीं दिया। जेजों का क्षेत्र जो पुराना क्षेत्र है जेजों का, अभी तो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद उजड़ गया,
बाद में बड़ा गढ़ था जेजो, और जेजों के अंदर सारे के सारे तेरहपंथी हो गए थे, सारे के सारे, दो घरों के कोई सारे के सारे तेरहपंथी हो गए थे, ऐसा वातावरण था उस समय। पूज्य कांशीराम जी महाराज साहब दिल्ली के अंदर थे, गुरु जी जो बंगड़ के अंदर विहार कर रहे थे हरियाणा में, उन्होंने सूचना भेजी, भाई शांति, मेरे को सुनकर के बड़ी खुशी हुई, तुम्हारा चतुर्मास जेजो हो गया है। गुरु जी सोचने लगे कोई आना नहीं, जाना नहीं, विनती नहीं, कोई समाचार नहीं, मेरा चतुर्मास कहाँ से जेजो हो गया। उन्होंने कहा ये सुन करके बड़ी खुशी हुई, तुम जेजो जा रहे हो और जेजो का चतुर्मास तुमने मान लिया। गुरु महाराज कहने लगे ये सीधा नहीं, उल्टे हाथ से मेरे को सूचना दे रहे हैं तुम जेजो जाओ। तो फूलचंद जी महाराज साहब से बातचीत की, गुरु महाराज से बातचीत की, आचार्य भगवान की इच्छा है मैं जेजो जाऊं। वहां से जेजो गए तो एक भी परिवार थानकवासी परंपरा वाला बचा नहीं था। गए और उन्होंने पूरे के पूरे समाज को अपने धर्म के ऊपर स्थिर किया। तो थानकवासी जो परंपरा है, पुरानी परंपरा में चल रहे थे, सबको पूरी तरह से स्थापित किया। और उसी साल तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब ने 21 दिन का निर्जल जय उपवास किया था। 21 दिन का निर्जल उपवास तप वहां पर आराधना साधना की थी, और अद्भुत चमत्कार वगैरह हो गए थे। बहुत जेजो वाले आते थे, वो कहते थे क्या उनके जीवन को देखा है, क्या उनके चमत्कार को देखा है, क्या उनकी वाणी की सिद्धियों को हमने देखा है, क्या निहाल चंद जी महाराज साहब की साधना को देखा है। तो बंधुओं, ये गुरु शिष्य की जोड़ी अपने आप में बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अद्भुत थी। आज भी उनके नाम के अंदर बड़ा बरकत है, बड़ा बरकत है। न मालूम कितने लोग आज भी जिन्होंने जिंदगी के अंदर उनको नहीं देखा, सिर्फ नाम के कारण उनसे जुड़ते हैं और उनको सब प्रकार का सुकून मिलता है और सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत परिवार है, बहुत परिवार है। कि गुरुदेव के विचरण करने के बाद जब उनका परिचय वगैरह मिला, उनके साथ जुड़े, तो स्वप्न के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से लोग बहुत गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। तो अद्भुत आत्मा थे, अद्भुत साधना उन्होंने अपने जीवन के अंदर की। तो उनके उपलक्ष्य में कल सामायिक के बेले की तपस्या की आराधना साधना है, सब लोगों ने करना है। और परसों भंडारे की अष्टमी है, और भंडारे की अष्टमी दया का यहाँ रखा हुआ है। दया 11 सामायिक दिन भर यहाँ पर रहना, 11 सामायिक करने के बाद अपने घर जा सकते हैं। तो दया में भी भाइयों ने, बहनों ने, सब ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है, सत्संग वगैरह करना है। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ, सद्भावनाएँ हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। और दिल्ली से हमारे श्रावक श्राविकाएँ, गुरु भक्त परिवार, नरेश जी, उनके भाई साहब वगैरह सब यहाँ पर आए हुए हैं।